Hello बच्चों, let's read this question. The question say that statement first carbon oxygen bond are of equal length in acetic acid. Statement second bond strength decrease with the multiplicity of bond between two atom. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन हैं, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। अगर एसिटिक एसिड से H+ आयन निकाल दें बच्चों तो बनेगा एसीटेट आयन। क्या बनेगा? एसीटेट आयन बनेगा। CH3COO नेगेटिव बनेगा, इसे एसीटेट आयन कहते हैं। अब इस एसीटेट आयन का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए बच्चों तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और ये बहुत ही मोर ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इनके बीच में इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड के बारे में देखें तो क्या एसिटिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सिमिलर होंगे? तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ उतरेगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो CH3CO यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे H आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बच्चों क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब बच्चों ये स्टेबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में इसका ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही रेयर केस में बनता है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये वाला, इसका बॉन्ड लेंथ इस कार्बन सिंगल बॉन्ड से डिफर होता है, क्योंकि जब दो एटम के बीच में बॉन्ड मल्टीपल होता है तो बॉन्ड लेंथ जो होता है बच्चों वो क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करने लगता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास दो एटम है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इनके बीच में अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड का नंबर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं बॉन्ड क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। जब बॉन्ड मल्टीपल होगा तो उसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ होता है बच्चों ये रेसिप्रोकल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ की क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यानी इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसमें बॉन्ड लेंथ कम है क्योंकि इसका बॉन्ड मल्टीपल है बच्चों। तो यानी यहाँ पर जो पहले स्टेटमेंट बोला गया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर ऑफ इक्वल लेंथ इन एसिटिक एसिड, ये बिल्कुल गलत है, इक्वल नहीं होता क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनता है। स्टेटमेंट सेकंड में है बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है इनका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगा। फिर यहाँ पे अब अगर बॉन्ड मल्टीपल होगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पर डिक्रीज लिखा गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।